-1 और ये -3 आ जाता है। ठीक है, बात समझ गया। 5 प्लस में n-1 कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3 और ये हो गया बेटा। सॉल्व कर लो इसको, तो n-1 और 3 ये हो गया आपका। शुरू करते हैं, क्या है पहला सवाल एक बार देख लेते हैं, बोला क्या जा रहा है एक बार समझेंगे और फिर इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस 68 ए टर्म ऑफ द एपी दिस। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सवाल है। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दे दी गई है, 7 है, 10 है, 13 है और ऐसे ही ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपसे बोला गया इस 68 ए टर्म, 68 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म है या नहीं है, ये आपने पता लगाना है। ठीक है, तो किस तरीके से पता लगाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। इस तरीके के सवाल के अंदर हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि लेट यस ये है, और हम मान लेते हैं कि 68 इसकी टर्म है, और कौन सी टर्म है, nth टर्म। बात समझ गए, nth टर्म 68। बात समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि हम nth टर्म को 68 लिख दें। क्लियर है इतनी सी बात। अब क्या होगा, अब nth टर्म का फॉर्मूला यू नो, a प्लस n-1 d होता है, और ये बेटा 68 अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से ये हो जाना चाहिए, है कि नहीं। a की वैल्यू क्या है, जो सीरीज जहां से शुरू हो रही है उसकी फर्स्ट टर्म आपकी a होती है, तो a की वैल्यू होगी 7। n आपको पता नहीं है, n-1 रहने दीजिए यहां पर। ठीक है, d कॉमन डिफरेंस, 10 में से 7 गया तो क्या आया, 3 आया। बात समझो, और ये आपका 68 कॉमन डिफरेंस मतलब वो डिफरेंस जो थ्रू आउट सीरीज कॉमन है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है इसमें, इतनी सी बात समझ आ गई। यहां से अब आप n-1 और ये 3 है, ये 68 है -7, इसको सॉल्व करेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस वाली इक्वेशन को आपने सॉल्व करना। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आपका यहाँ पर 61 आना चाहिए, n-1 और ये बेटा 3 आ जाना चाहिए। बोलो बात समझ। ठीक है, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 61 डिवाइड बाई 3। यहां पर ये प्रोडक्ट में है तो यहां पर ये डिवीजन में चला जाएगा। ये पूछा था 68 इज द टर्म, तो बस 7 10 13 ये सीक्वेंस थी, इसका आपने कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस आपका 3 आया। 7 प्लस n-1 ये हम सॉल्व कर रहे हैं, 68 माइनस 7 तो 61 अपॉन, यहां तक अभी तक आपका करेक्ट चल रहा है। बात समझ गई। अब यहां से n की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए 61 अपॉन 3 ये सिंप्लीफाई नहीं होता है, +1 कर दीजिए यहाँ पे, तो n की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 3 और 1, 64 अपॉन 3। क्या ये डिवाइड होता है, नहीं होता। तो ओवरऑल यहां पर आपको ध्यान से देखेंगे तो एक फ्रैक्शन मिल रही है। क्या मिल रही है, ये है एक फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन के अंदर लेट करने के बाद n की वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो आप कह देंगे कि जो नंबर था जो 68, जैसे कि इस सवाल के अंदर 68 बोला गया था, तो 68 इसकी टर्म नहीं होगी, नॉट ए टर्म। कब, जब एंड में आपको फ्रैक्शन मिलती है। क्या मिलती है, जब कोई फ्रैक्शन मिलती है तो आप कह देंगे कि ये इसकी टर्म नहीं। इतनी सी बात समझ आती है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर यहां पर बेटे आपको एक कंप्लीट नंबर मिल जाता, ठीक है, जैसे कि 20 मिल जाता, 23 मिल जाता, इस तरीके का कोई नंबर मिल जाता, तो आप कह देते कि यस दिस इज द टर्म ऑफ गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इतनी बात समझ लीजिएगा, इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते। ठीक है, चल इसे हटा देते हैं और बेटा इसे नोट डाउन जरूर कर लिया करो। ठीक है, नोट डाउन करने से क्या होगा, बेहतरीन तरीके से आप इसे बाद में भी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियोस को देख करके एक बार अगर आपने साथ साथ प्रैक्टिस कर ली, पेपर पेन लेके बैठा करो, जिससे कि कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आए। चलिए लेते हैं इसी का नेक्स्ट सवाल, क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस 302 ए टर्म ऑफ द एपी दिस। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी, ठीक है, क्या है भाई, 3 है, 8 है, 13 है और ऐसे ही आपका आगे तक है, इंफिनिटी तक है। ठीक है, बोला गया 302, टर्म कौन सी पूछी गई है, टर्म पूछी गई है 302, 302 है ना। 302 क्या इसकी कोई टर्म है, तो
जैसा कि मैंने आपको बताया, लेट द nth टर्म बी 302 आप ले लेंगे, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस वन डी, ये हो गया 302। बात समझ गए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल है, a की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं 3 है, तो a की वैल्यू बेटा आपकी 3 हो जाती है, n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो n माइनस वन एज इट इज। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, 8 में से 3 गया तो 5 आया, तो यहाँ पर 5 और ये हो गया बेटा 302। बोलो बात समझ आती है तुम्हें? ठीक। अब क्या करना है, यहां से आपने n माइनस वन और 5 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किसकी, n की, तो ये 3 इधर माइनस हो जाएगा बेटा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, n माइनस वन और 5 यहां आ गया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया और 2 हो गया। ठीक है, क्लियर है। यहां से आप n की वैल्यू निकाल लीजिए, n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पे 5 था, तो 299 अपॉन में ये प्रोडक्ट में, तो यहाँ डिवाइड, और यहाँ पर n की वैल्यू बेटे 299 अपॉन 5 प्लस 1। आप देख रहे हैं कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां पर आपको क्या मिल रही है, एक फ्रैक्शन मिल रही है। ठीक है, और जैसे ही फ्रैक्शन मिले, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एंड में फ्रैक्शन मिल जाती है, आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो एक फ्रैक्शन और ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके का कुछ मिलता है तो आप कह देंगे कि गिवन टर्म इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, नॉट ए टर्म। क्लियर हो रहा है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वीडियोस को देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस करिए, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और साथ साथ देखते देखते ही इसे आप नोट डाउन कर लिया करिए। बोला क्या जा रहा है, इज 1 माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दी जिसके अंदर 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, और ऐसे ही इंफिनिटी तक है। आपसे बोला गया क्या ये इसकी टर्म है, तो मान लेते हैं nth टर्म है जी। ठीक है, nth टर्म इज माइनस 150 है जी। nth टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये एक माइनस 150 है। a की वैल्यू क्या है बेटा, 11 दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, तो 11 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 3 का है, 8 माइनस 11 तो माइनस 3, और ये बेटा आपका माइनस 150 हो गया। बोलो बात समझ आए? इसे इधर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, अब ये जो होगा ये उस तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब n माइनस वन और ये माइनस 3 एक साथ, और यहाँ पर माइनस 150 और माइनस 11, कहने का मतलब माइनस 161 आ जाता है, n माइनस वन और ये माइनस 3 आ जाता है। ठीक है, बात समझ गए? इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, जरा किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखिए। n माइनस वन एज इट इज रहा, ये वाला पार्ट जो एज इट इज रहा, यहां से आपने क्या किया, माइनस 161 और ये आ गया माइनस। बेटा माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 और 1 8, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये फ्रैक्शन रहा, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 161 अपॉन 3 प्लस में 1 हो गई। तो जब ये फ्रैक्शन रहा तो ये पूरा भी फ्रैक्शन रहा, कहने का मतलब n की वैल्यू हमारी एक फ्रैक्शन आ रही है। क्या आ रही है, एक फ्रैक्शन आ रही है। तो आप कह देंगे कि माइनस 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ गिवन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये टर्म नहीं। क्लियर है? इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अच्छा, इसके पार्ट्स हो गए हैं शायद, चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, साथ साथ नोट डाउन करिए और बढ़िया तरीके से इसे सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल, ये देखिए, ये बोला क्या जा रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। ये देखिए, ये लो जी, बोला क्या गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी के अंदर कितनी टर्म है। अब आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, और ये एंड में दे रखा है 43। कहने का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बेटा आपको दे दी गई क्या, 7 10 13 है ना, और ऐसे करते हुए ये 43 तक आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है ये तो हो गई बेटा फर्स्ट टर्म हो गई, बात समझ आती है तुम्हें। ये वाली जो हो गई ये हो गई बेटे लास्ट टर्म, क्या हो गई, लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, कहने का मतलब इसके बाद ये सीक्वेंस नहीं है। आपसे बोला गया हाउ मेनी टर्म्स, इसके अंदर टर्म्स कितनी है ये आपने पता करना है। क्या पता करना है कि टर्म्स कितनी है, कहने का मतलब ये कौन सी टर्म,
भाई ये जो टर्म होगी यहां पर एपी खत्म हो रही है, जो ये टर्म होगी उतनी ही टोटल टर्म्स होंगी, उतनी ही आपकी टोटल टर्म्स होंगी। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हम क्या करें, हम बेटा एक छोटा सा लेट कर लेते हैं कि ए एन जो है ये 43, बात समझ, ए एन क्या है 43 है, जो एन की वैल्यू होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। बात समझते हैं? तो ए एन कहने का मतलब क्या हुआ भाई, ए प्लस एन माइनस वन डी हुआ और ये 43 हुआ। ए की वैल्यू क्या है बेटे, यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये 7 है, तो ये हो गया 7 प्लस में एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 10 में से 7 गया तो बेटा आता है 3, ठीक है, और ये हो गया बेटा 43। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी सी बात? सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा, ये एक साथ रहेगा n माइनस वन और 3 इधर रहा, 43 माइनस 7 कर दो, ये उधर जाएगा, तो n माइनस वन क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 6 और 3 अपॉन 3, ये प्रोडक्ट में था यहाँ पे, उधर डिवाइड, तो n माइनस वन क्या आ गया, 3 1 3 2 12, n की वैल्यू क्या आ गई बेटा टोटल 30। कहने का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या आ गई 30। बात समझ आई? बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी में और भी पार्ट होंगे, तो पहले इसे हटा देते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटे और इसे समझिए, कोई भी दिक्कत होती है कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखिए सेकंड पार्ट करेंगे इसका बेटा। सेकंड पार्ट में हमें एक सीक्वेंस दे दी ये, और एंड में बेटे 10/3। कहने का मतलब -1 से शुरू हो रहा है, फिर -5/6 है, फिर -2/3 है, फिर -1/2 है, और ऐसे ही करते हुए एंड में दे रखा है हमें 10/3। हमसे पूछा नंबर ऑफ टर्म्स, हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि ए एन हमारा 10/3। बोलो बात समझ आए? फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रही है, कॉमन डिफरेंस और निकाल लें, कॉमन डिफरेंस और निकाल लें, कोई दिक्कत है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -5/6 है कि नहीं, और -1, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये क्या आता है बेटा, -5/6 जमा 1, कहने का मतलब 1/6। इतनी बात समझ आती है? कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस एन माइनस वन डी होता है, और ये बेटा 10/3। a की वैल्यू क्या है भाई -1 है, प्लस में n की वैल्यू पता नहीं, d कितना है 1/6 है, और ये 10/3 है। बोलो बात समझ आती है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, यहां से अब आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो n माइनस वन 1/6 और ये बेटा 10/3 है, और ये उधर चला जाएगा तो +1। कहने का मतलब n माइनस वन 1/6 13/3 हो जाता, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, कहने का मतलब n माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/3 मल्टीप्लाई 6/1। ठीक है, बात समझ गए? तो n माइनस वन क्या हो गया 13 2 26 हो गया, तो यहां पर बेटे आप देख रहे हैं n की वैल्यू आपकी 27 आ जाती है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, इतनी आ गई। बोलो बात समझ आती है? और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई? तो आप इसे प्लीज नोट डाउन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं अगला पार्ट क्या कह रहा है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है बेटे, ये देखिए सीरीज दे रखी है 7 13 19 और एंड में है 205। तो सीक्वेंस क्या है बेटा, ये हो गया 7, ये हो गया 13, ये हो गया 19, और ऐसे ही 205 तक ही जा रहा है। बात समझ गए? तो यहीं पे हम मार्क कर लेंगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे, 7 8 9 10 11 12 13, डी हमारा है बेटा 6, और ये क्या है, इसे हम ले लेंगे ए एन एन। बोलो बात समझ आती है?
ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हमसे पूछी गई हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप बता देंगे बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ए एन है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, और ये मैंने इस केस में 205। बोलो बात समझ आती है। ए की वैल्यू क्या है बेटा 7 है, प्लस में एन माइनस वन है, कॉमन डिफरेंस आपका बेटे 6 है, और ये हो गया 205। बोलो बात समझ आती है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर n माइनस वन, ये 6 है, ये 205 और 7, कहने का मतलब 205 माइनस 7 कर 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 हुआ, 9 हुआ और 1 हुआ, और n माइनस वन हुआ और ये 6 हुआ। बोलो इतनी बात समझ आती है। यहां से n माइनस वन की आप वैल्यू निकाल लीजिए, 198 अपॉन में 6 33, ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1 30। दिस इज योर आंसर, बहुत सिंपल, ठीक है, इसी तरीके से चलाएंगे, कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिए इसको, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए। एक सीक्वेंस दे दी गई है, 18 है, 15 1/2 है, 13 है, एंड में है -47। कहने का मतलब क्या है, ये देखिए 18 15 1/2 फिर 13 और ऐसे ही आपका -47, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम नोट डाउन कर रहे हैं, ये होगी आपकी ए, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे 15 1/2 -18 कर देंगे, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा यहीं पर, ठीक है। और ये हमने ले ली nth टर्म ए एन, बात समझ गए। इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, 15 2 30 और 1 31/2 -18 है, कहने का मतलब 31 -36/2 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 36 और 31, कहने का मतलब -5/2। क्लियर है, ठीक है, बात समझ गए। चलिए तो अब जरा ए एन हम देख लें, ए एन होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, और ये हमने -47 ले। ए की वैल्यू क्या है बेटा 18 है, ये हो गया 18 प्लस में एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना है -5/2 है, और ये -1। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे और देखिएगा क्या आता है। ये आपका बेटे 18 है, उसे इस तरफ ले जाओ, तो n माइनस वन -5/2 ऐसे ही रहने दो, इसको आप इधर लेके जाएंगे, तो कहने का मतलब -47 -18 होगा, तो n माइनस वन -5/2 ये क्या हो जाएगा 15, 1 और 4 1 5 और 1 6 -65। क्लियर है, क्लियर है। अब यहां से n माइनस वन की वैल्यू क्या होगी -65 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में -5, कैंसिल कर दो इसको, 5 1 5 1 5 3 13 2 26, तो n माइनस वन आपका बेटा 26 आ जाता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 27। इतनी बात समझ आती है। इसी तरीके से क्वेश्चन उड़ाने होते हैं, कोई दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए। क्लियर है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक बार इसे समझते हैं और देखते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम में डाल दिया गया सवाल है, एक बार इसे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो फर्स्ट टर्म होती है ए, ये आपको 5 दे रखी है। द कॉमन डिफरेंस इज 3, कहने का मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 3, एंड द लास्ट टर्म इज 80, कहने का मतलब जो लास्ट टर्म है इसकी वो दे रखी है 80, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपसे बोला गया कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स का पता लगा दिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, बिल्कुल पता लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके के सवालों में जो लास्ट टर्म होती है इसी को हम ए एन एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या हुआ
ए एन की वैल्यू हो गई आपकी ए प्लस एन माइनस वन डी, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया ए एन मतलब 80 के। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अब देखिए ए क्या है, ये हो गया 5 प्लस में एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3, और ये हो गया बेटा। सॉल्व कर लो इसको, तो एन माइनस वन और 3, ये हो गया आपका 75। तो n माइनस वन कितना हो गया, ये हो गया 75 अपॉन 3, 3 2 6 5 25 आ गया। ठीक है, और 25 में आप एक जोड़ देंगे। आप देख रहे होंगे एंड में क्या होता है, जो ये आ जाता है इसके अंदर एक जुड़ जाता है, 25 जमा 1 ये हो जाता है। क्लियर, तो इतनी है नंबर ऑफ टर्म्स। प्लीज नोट। क्लियर, बात समझ आ गई किस तरीके से क्वेश्चन होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है अगला सवाल, इसे भी देखते हैं समझते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये लीजिए क्या बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, द सिक्स्थ एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली। भाई 6 टर्म बोली गई है और 19th टर्म आपको बोली गई है, इनकी वैल्यू आपको बता दी गई है। 6 टर्म और 17th टर्म बोली गई है और इनकी वैल्यूज आपको बता दी गई है। फाइंड द 40th टर्म, आपसे बोला गया 40वीं टर्म का पता लगाओ। बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से समझ लेना। बोला क्या जा रहा है, इस 6th टर्म, देखो 6th टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, ए 6th। भाई जब ए एन हमारा एन टर्म होता है तो 6 टर्म को ए 6 लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर दे रखी है बेटे, 19, ये दे रखा। ठीक है, दूसरी है 17th टर्म। 17th टर्म किसके बराबर है बेटा, ए 17 बोल सकता हूं इसको मैं, और ये है बेटा 41। बात समझ गए। और मुझसे एंड में बोला गया कि भाई 40th टर्म मतलब ए 40 का पता लगाना। बात समझ गए, कोडिंग समझ गए। ठीक है, अब देखिए 6th टर्म क्या होगी, 6th टर्म होगी बेटा ए प्लस 5d अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, है ना। मैंने आपको बता रखा है ना, ए एन का मतलब क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ पर 6, यहाँ 5 है तो यहाँ 4, यहाँ 9 है तो यहाँ 8, एक कम हो जाता है। इतनी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, 17th टर्म का क्या मतलब है, ए प्लस 16d, और ये हो जाता है बेटे 41। बात समझ आती है तुम्हें। ठीक है, अब दो इक्वेशन है बेटे, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, है ना, नहीं है तो मेरे चैनल पे पढ़ लेंगे, प्लेलिस्ट रेडी। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, अब जब आप इसे सॉल्व करते हो, माइनस 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 कर दो तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, ये 16 है ये 5 है, तो माइनस 11d आ गया, है कि नहीं, इनका डिफरेंस आ गया। 9 10 11 2 हो गया। ठीक है, और 3 में से 1 गया, तो कहने का मतलब ये माइनस 22 आ गया। बोलो बात समझ आई। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी की वैल्यू आ जाती है बेटा 2। क्लियर है, इतनी बात समझ आती है। तो डी की वैल्यू अगर 2 है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में आप इसे प्लेस कर देना, है कि नहीं, क्योंकि हमें डी की वैल्यू के साथ साथ ए की वैल्यू भी चाहिए। बात समझ। तो डी की वैल्यू अगर मैं इसमें प्लेस करता हूं तो ए प्लस 5d, ये मैंने दे रखा है 19 यहाँ। ठीक है, तो डी की वैल्यू अगर 2 है तो ए प्लस 10 इज इक्वल टू 19 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 9 आ गई। ए आपको पता चल गया, ए की वैल्यू है बेटा 9। ए पता है, डी पता है, ए 40 निकाली जा सकती है बड़े आसान से। ए 40 क्या होगी, ए प्लस 39 डी होगी। ए की वैल्यू बोलो 9 है, ये लीजिए 9 है, ये 39 हो गया। डी की वैल्यू क्या है, 2 है, यहां पर 2 कर दीजिए, और ये आ गई आपकी ए 40। कहने का मतलब 9 प्लस 2 9 18, 1 3 2 4 1 7, ए 40 इसे ऐड कर दो तो 87। क्लियर है, तो 40th टर्म क्या होगी बेटा, 87 होगी। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे साफ सुथरे तरीके से, एकदम आसान तरीके। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।